तो आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके पास एक एक्सपर्ट ले आया हूँ। वो आपको बताएगा कि यूजुअली फ्रीक्वेंटली जो गाड़ी में मसाइल पैदा होते हैं ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो फ्रीक्वेंटली ड्राइव करते रहते हैं, मतलब वो दिन में मतलब कोई 24 घंटों में 12 घंटे भी चलते हैं। तो इसलिए मैं आपके पास एक एक्सपर्ट ले आया हूँ जो कि जिसका नाम उमैरुल आबिदीन है और वो मोटरवे पुलिस की जोनल लेवल पे, मतलब सिंध लेवल पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ तकरीबन 24 घंटे चलती हैं, कोई 8 घंटे की रेस्ट उनको मिलती है, बाकी वो चलती रहती हैं। तो उसको वो बंदा मैनेज करता है, उमैरुल आबिदीन उसका नाम है। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं जो फ्रीक्वेंटली गाड़ियों में आते हैं और हमें उनसे किस तरह बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, क्या आप बताएंगे कि कौन से मसाइल हैं जो फ्रीक्वेंटली गाड़ियों में आते रहते हैं और हमें उनसे किस तरह बचना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों में जो फ्रिक्वेंटली मसाइल हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, एक तो गाड़ी वो होती है जो कभी कभार जिससे चलती है, जिस तरह के आम हालात में लोग गाड़ी घर पे रखते हैं, वो ऑफ़िस आने जाने के लिए और जस्ट वीकेंड्स पे इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं जिनका रोज़ी रोटी ही उससे गाड़ी से मुंसलिक होती है, या जिस तरह दीगर डिपार्टमेंट है सरकारी, जो मोटरवे पुलिस है या दीगर फोर्सेस के इदारे हैं जिनकी गाड़ियाँ 24 घंटे जो है वो ड्यूटी से मामूर रहती हैं। तो इन दोनों गाड़ियों की हिफाजत और इनका ख्याल रखने इसमें जो है काफ़ी फ़र्क होता है। तो लिहाजा जो गाड़ियाँ मुस्तकिल बुनियादों पे चलती हैं उनकी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उनका वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो इस सिलसिले में होता यह है कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें तो एसओपीज़ होती हैं, वो एसओपीज़ के हिसाब से हमें हर चीज़ मेंटेन करनी होती है। अमूमन प्राइवेट गाड़ियों में ये सब चीज़ें नहीं रखी जाती कि एसओपीज़ नहीं रखी जाती, वो बस एक जस्ट मैकेनिक की राय पे जो है अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं जो प्राइवेटली जो गाड़ी रखे हुए होते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि उसको एक प्रॉपर एसओपीज़ के तहत गाड़ियों को मेंटेन करते हैं, उनको चलाते हैं, तो हमारी एसओपीज़ हैं कि टायर कितने किलोमीटर चलने के बाद चेंज करने हैं या कितने साल उनकी माइलेज हो चुके हैं तो वो हमने चेंज कर देने हैं। या इस तरह बहुत सारी जो पीरियडिक मेंटेनेंस है उसमें स्पार्क प्लग्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, गाड़ियों के इवन के हेडलाइट के बल्ब भी जो होते हैं वो भी उनका एक टाइम होता है उसके बाद चेंज करने होते हैं, नहीं तो वो किसी भी वक्त ख़राब हो सकते हैं। सबसे जो अहम इशू आता है वो ख़ास करके गर्मियों पे गाड़ी का हीटअप होना। जो गाड़ियाँ फ्रीक्वेंट चलती हैं उन गाड़ियों का हीटअप होना जो है वो सबसे ज़्यादा एक कॉमन इशू है कि गाड़ी ज़्यादा चल के गर्म हो जाती है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। सबसे कॉमन वजह तो आप लोगों को पता ही है कि गाड़ी का रेडिएटर गाड़ी को कूल डाउन रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। उसका पानी वगैरह आप लाजमी चेक करें। तो हम खाली पानी चेक करके इत्तफ़ाक़ कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी का पानी पूरा है तो ठीक है, या हम उसको महीने में एक आध दफ़ा चेक करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए कि गाड़ी आपने जब भी सुबह स्टार्ट करनी है तो उसको वैसे तो एक प्रोफेशनल तो एक पावर फार्मूला होता है उसके तहत चेक करनी होती है, लेकिन उसका ऑयल और उसका पानी डेली बेसिस पे लाजमी चेक करें। ना सिर्फ पानी बल्कि उसके हॉजेज़ जो होते हैं जिनसे पानी होके गुज़रता है वो भी लाजमी चेक करें। इसके अलावा उसकी रेडिएटर की हर जो सीज़न का स्टार्ट होता है गर्मी का, उसकी सर्विस वगैरह लाजमी कराएं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका रेडिएटर कितना जानदार रह गया है या वो इस काबिल है कि वो गर्म गाड़ी को आपकी वो रख सकेगा कि नहीं रख सकेगा। अच्छा, अभी एक सर मसला आता है कि अमूमन जो है ना ड्राइवर ऐसा करते हैं कि भाई गाड़ी खड़ी की एसी चलता है और वो उतर जाते हैं अपना काम करके, मतलब 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। तो क्या ये सही है? देखें, ये डिपेंड करता है गाड़ी की सीसी पे कि गाड़ी कितनी छोटी या बड़ी है। छोटी गाड़ी पे अगर आप एसी का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि स्टैटिक पे, तो वो उस पे ज़ाहिर सी बात है इंजन छोटा है, उसमें इतनी जान नहीं है कि वो गाड़ी को खड़ी हालत में जो है ना एसी का लोड बर्दाश्त कर सके। हाँ, बड़ी गाड़ी है जैसे प्राडोज़ वगैरह हैं या जो 1800 सीसी से अबव गाड़ियाँ हैं, उनमें थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है कि वो खड़ी गाड़ी को भी जो है ना एसी अगर चल रहा हो तो वो उसको मैनेज कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स आप अगर गाड़ी की लाइफ को ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं उसके इंजन की, तो आप उसको 5 से 10 मिनट चला लें, खड़ा रख लें। लेकिन कंटिन्यू एसी को खड़ी गाड़ी में रख के चलाना वो नुकसानदेह है इंजन के लिए भी और गाड़ी के लिए भी। अच्छा, सही हो गया, ये हीटअप का मसला हो गया। और कौन से इश्यूज आते हैं, मतलब जिस तरह अभी लोग ये करते हैं कि रात के टाइम जो है वो कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके जो अपना बल्ब्स होते हैं हेडलाइट के, या वो ऑफ़ नहीं करते हैं। तो ये जो हेडलाइट का मसला है ये तो जल्दी जो है ना वो गर्म भी हो जाती है और जल भी जाती है। देखिए, हेडलाइट की एक सिंपल सी वो है, क्या नाम है, साइंस है कि आपने घर पे भी देखा होगा कोई बल्ब ज़्यादा देर तक जलता है तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। और एक उसकी लाइफ होती है। अब घर का बल्ब और गाड़ी के बल्ब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है गाड़ी के बल्ब की वो काफ़ी तेज़ होती है और उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है।
तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और जिस जगह पे वो लगा हुआ होता है उसके अराउंड सारी प्लास्टिक होती है। हेडलाइट का शीशा है वो भी प्लास्टिक का है, जो उसकी कंसोल है वो भी प्लास्टिक की है, उसका जो होल्डर है वो भी रबड़ और प्लास्टिक का मिलकर बना हुआ है। तो फिर ज़ाहिर सी बात गर्मी उस चीज़ों को नुकसान पहुँचाती है। तो बेहतर यही है जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में हो उस टाइम आप लाइट्स ऑन करें, जहाँ गाड़ी को आप वो कर दें, स्टैटिक कर दें या खड़ा कर दें, तो वहाँ सबसे पहले हेडलाइट्स आप उसकी बंद कर दें, ताकि आपके जो बल्ब्स हैं उनकी लाइफ जो ज़्यादा हो और ज़्यादा अरसे तक वो काम कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में कि अभी जिस तरह मोटर पुलिस की एसओपी बनी हुई है, वैसे तो जो टायर्स होते हैं वो 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज करने होते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली गाड़ियाँ चलती रहती हैं, जिस तरह 24 घंटे में तकरीबन कोई 18 घंटे अगर कोई गाड़ी चलती है, 16 घंटे, तो क्या उसका टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन होती है वो कम हो जाती है या वही रहती है? देखिए 40,000 जो एसओपी है वो मोटरवे पुलिस की है, क्योंकि वो गाड़ी 24 घंटे हाईवे के ऊपर चल रही होती है। लेकिन ये जनरल एसओपी नहीं है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो 60,000 तक की जो है आपको रेकमेंड करती हैं कि ये माइलेज गाड़ी ये टायर हमारा कवर करेगा। अब कंपनीज़ मुख्तलिफ हैं, जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, जो इंपोर्टेड टायर्स होते हैं वो 60,000 तक और 4 साल उनकी लाइफ होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद से ना, कि वो आप उस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे जो जनरल कंपनी का टायर है वो चाहे आप उसको 4 साल के अंदर इस्तेमाल करें, वो मुश्किल से 25 से 30,000 किलोमीटर चलता है, शहर पे चलाएं या हाईवेज़ पे चलाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग किन रोड्स पर है। अगर ख़राब रोड्स हैं तो भी गाड़ी का टायर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर गर्मियों के दिनों में आपकी गाड़ी जो हाईवेज़ पे ज़्यादा चल रही है तो उस गर्मी की वजह से भी जो अच्छे टायर होते हैं वो तो सस्टेन कर जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर कंपनियों के टायर होते हैं वो ज़्यादा अर्सा नहीं चलते हैं। एक कुछ आदत होती है ना एक बंदे की, वो कौन सी आदत हैं जो ड्राइवर को अपनानी चाहिए अपने रूटीन में, ताकि उनकी गाड़ी की जो लाइफ है, उनके फ्यूल की लाइफ है, फ्यूल की एवरेज अच्छी आए, अपना इंजन ऑयल जो यूज़ करते हैं उसकी लाइफ अच्छी हो, और कौन सा इंजन ऑयल आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? देखिए इंजन ऑयल गाड़ी में ऐसा है जैसे इंसान के अंदर खून है। जब इसी तरह इंजन ऑयल गाड़ी का जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऑयल में भी जो है वो काफ़ी जो है चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग जो है वो मैकेनिक के कहने पर कि खाली चिपचिपाहट चेक करके बोलते हैं जी ऑयल अभी चल जाएगा, हफ्ता चल जाएगा। मैकेनिक के आपने अक्सर अल्फाज सुने होंगे, जी अभी महीना चल जाएगा। वो आपको माइलेज नहीं बता रहा था। महीना आप गाड़ी खड़ी रखेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑयल ख़राब हो जाएगा। ऑयल जो है वो गाड़ी की माइलेज के हिसाब से जो है वो चेंज करना पड़ता है। विस्कोसिटी होती है ऑयल की, मुख्तलिफ विस्कोसिटीज़ होती हैं। विस्कोसिटी बोलते हैं गाढ़ेपन को। जो कम विस्कोसिटी का ऑयल होता है, जो 0 मीटर गाड़ियाँ होती हैं उनमें लाइट विस्कोसिटी का ऑयल डाला जाता है, जो काफ़ी पतला होता है। उसकी वजह ये होती है कि गाड़ी के अंदर अभी इतना कार्बन नहीं जमा होता है इंजन के अंदर, तो वो हर जगहों पर जाके लुब्रिकेट करता है। गाड़ी जब 1,00,000 किलोमीटर से अबव चल जाए तो उस विस्कोसिटी को बढ़ा देना चाहिए। मीन्स अगर आप पहले इनिशियली सिंथेटिक ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, 030 इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको उसका ग्रेड बढ़ा के 540 पे जाना पड़ेगा या 1040 पे चले जाएं। इसी तरह गाड़ी जब 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर हो जाए तो उसका ग्रेड मज़ीद आपको बढ़ाना पड़ेगा, विस्कोसिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, फिर आपको 2050 पे जाना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी में जो कार्बन्स जम गए हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे और लुब्रिकेट भी इंजन होता रहेगा। दूसरा ये है कि आपने जब गाड़ी चलानी है उसका इंजन ऑयल तो लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा मैनुअल गाड़ी है, अक्सर ड्राइवर ये करते हैं कि क्लच पे ज़्यादा देर पाँव रख के चलाते हैं, वो गाड़ी की क्लच प्लेट भी ख़राब होती है, इंजन में भी एक्स्ट्रा लोड आता है। तीसरा उसको गाड़ियों को जो अगर आपने एवरेज की बात करी कि एवरेज किस तरह उसका मैक्सिमम आउटपुट लें, तो गाड़ी का जो मैक्सिमम आउटपुट एवरेज होता है वो गाड़ी की जो रफ़्तार हो वो 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हो, और अगर उसमें एसी चल रहा है तो उसका थर्मोस्टेट जो है वो सेंटर पे हो। थर्मोस्टेट होता है जो ब्लू लाइन होती है जिससे हम एसी की कूलिंग को सेट करते हैं, आपने गाड़ियों में देखा होगा, तो वो सेंटर में हो। अगर आप उसको फुल में रखेंगे तो भी गाड़ी के उस पर जो है एवरेज में फ़र्क आएगा। जो कंपनीज रेकमेंड करती हैं तो आप उसका थर्मोस्टेट सेंटर पे रखें, गाड़ी की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर के दरमियान रखें, तो आपकी गाड़ी मैक्सिमम आउटपुट देगी। अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल आया था मुझे, कमेंट में लोग कमेंट करते हैं कि जो इंजन ऑयल है वो हमने एक मिसाल के तौर पे डाल दिया, उसमें चेंज कर दिया, उसके बाद तकरीबन कोई 2 महीने गाड़ी खड़ी रही, तो 2 महीने के बाद जब हम वो जो टाइम पीरियड होगा 2 महीने, क्या हम उसमें काउंट करेंगे? क्योंकि विस्कोसिटी, मुझे ये बताएं कि विस्कोसिटी गाड़ी खड़ी करने से उसकी कम हो जाती है या कोई फ़र्क पड़ता है, या बस उसी तरह हमने किलोमीटर माइलेज ही चेक करनी है उसके बाद चेंज करना है? नहीं, विस्कोसिटी देखें एक अलग चीज़ है, वो तो है ऑयल की जो है वो गाढ़ापन, वो अलग चीज़ है। आप जो बात कर रहे हैं कि गाड़ी में हमने ऑयल चेंज कर दिया है लेकिन गाड़ी हम 6 महीने के लिए खड़ी करके कहीं चले गए, तो आया जब 6 महीने के बाद हम आएंगे, हमें ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है? जनाब, ऑयल की जो है ना, एक तो होती है माइलेज की लाइफ, रनिंग लाइफ होती है कि आपकी गाड़ी चल रही है तो कितने किलोमीटर के बाद आपने ऑयल चेंज करना है। दूसरा होती है एक चैम्बर लाइफ। चैम्बर लाइफ ये होती है कि गाड़ी के अंदर आपने ऑयल डाल दिया, उस ऑयल ने एक सर्कल ले लिया इंजन के अंदर, उसमें अब कार्बन शामिल हो गए, अब वो प्योर ऑयल नहीं रहा है।
अब वो कार्बन जो है वो उसमें केमिकल रिएक्शन कर चुके होते हैं, अब उसको भी आपने 3 महीने के बाद चेंज कर देना चाहिए। अगर आपने अपने इंजन की लाइफ लंबी रखनी है तो आप गाड़ी के चैम्बर लाइफ 3 महीने है, और अगर माइलेज डीजल गाड़ी है तो 2500 है, और अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 5000 है। लेकिन ये माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ जो मल्टी ग्रेड ऑयल की मुख्तलिफ होती है। सिंथेटिक ऑयल है वो 10,000 किलोमीटर तक चेंज करना चाहिए, और जो हाई ग्रेड का ऑयल है वो 5000 किलोमीटर तक चेंज कर देना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अभी तो मतलब काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो गई, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम पार्ट 2 भी करेंगे। दोस्तों हमारे साथ ही रहिए और वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना आपने ले लिया, सुन लिया। इसके अलावा मज़ीद भी जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।